भाइयों, अब हमारे बच्चे स्कूल नहीं बल्कि शिक्षा संस्थान जाएंगे। आप एक रोटी नहीं बल्कि 4/4 में से पहले 1/4 खाएंगे, फिर दूसरी चौथाई खाएंगे, फिर तीसरी चौथाई खाएंगे, उसके बाद में चौथी चौथाई रोटी खाएंगे। और आपको एक रोटी नहीं बल्कि 4/4 खाने की डिग्री दी जाएगी। पहले आप हर साल परीक्षा देते थे, अब आपको एक साथ 3 साल की परीक्षा देनी है। मतलब बीच के 2 साल आपके बच्चे भाजपा का प्रचार करेंगे। आप अब हिंदी इंग्लिश में नहीं, अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के साथ किसी भी भाषा में पढ़ाई करेंगे। मतलब भारत सरकार कह रही है कि MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से भाजपा कहेगी कि तुम हमारी भाषा में रिसर्च करो, और वो सारी यूनिवर्सिटी ताला लगाकर मोदी जी के मोहल्ले में कोचिंग सेंटर खोलेंगे। रिश्ते में हम तुम्हारे फूफा लगते हैं, नाम है डोनाल्ड ट्रंप। 100% एनरोलमेंट कराएंगे 2030 तक। मतलब 2024 के बाद जो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, 50 साल का कर्ज जापान से लेकर बुलेट ट्रेन दे दी है, वैसे ही फिर फ्यूचर टेंस में बात हो रही है। फिलहाल कुछ नहीं होना। जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उनके लिए बुनियादी ढांचा सुधारेंगे। बुनियादी का मतलब क्या है ये किसी को नहीं पता और ना बताया गया है। मतलब ये भी 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख हर अकाउंट में जैसा ही सफेद झूठ बोला गया है। अब आपके बच्चों को 3 साल से स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। मतलब कि प्राइवेट स्कूल मालिकों को नया बाजार तैयार कर दिया गया है। अब बच्चों की नाक पोंछने और डायपर बदलने के भी पैसे लिए जाएंगे। कहा गया है कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए जल्दी स्कूल में लाया जाएगा। बच्चों का मानसिक विकास किस कदर किया है ये देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा है। और खाना खाते छात्रों को लाठियों से पीटा गया। किसी गरीब की बेटी को बीच लॉकडाउन में उठाकर गिरफ्तार किया गया। सरकार के अत्याचार के खिलाफ बोलने वाले को देशद्रोही का आरोप लगाकर केस ठोक दिया गया। मतलब साफ है, सब पाखंड है। पढ़ने लिखने और जोड़ घटाने सिखाने के लिए जोर दिया जाएगा। मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जैसे और देश के वर्तमान में करोड़ों डॉक्टरेट किए हुए विद्वान ये सब चांद और मंगल पर बिना जोड़ घटान सीखे ही सैटेलाइट भेज रहे हैं। और ये नया जोड़ घटाना सिखाएंगे कि बादलों में छुपाकर हवाई जहाज कैसे पाकिस्तान भेजा जाता है ताकि बादलों के पीछे राडार उसे पकड़ ना पाए। NCERT अब 8 साल तक के बच्चों के लिए नया कोर्स डिजाइन करेगी। इसके पहले तो वो 8वीं तक के बच्चों को मोदी जी की खतरनाक डिग्री पर रिसर्च करने के लिए कह रहे थे। क्योंकि डिग्री फर्जी साबित हुई, इसीलिए बच्चों को सजा के तौर पर नया काम दिया जाएगा। शिक्षकों के लिए नए मानक तैयार किए जाएंगे। जैसे अभी तक शिक्षक कोई भी किताब लेकर किसी भी स्कूल में घुस जाते थे पढ़ाने के लिए। गंगा सफाई का मंत्रालय खत्म करके उसकी मंत्री उमा भारती को संन्यास के भी ऊपर संन्यास दे दिया और फिर एक पुराने मंत्रालय का नाम बदलकर नया करने का ढोल बजाने लगे। मुगल स्टेशन पर क्या हवाई जहाज उतरती हैं या राफेल उतरता है, या प्रयागराज के संगम में ब्रह्मपुत्र, सरयू और कावेरी भी आने लगी है। जिस GDP को खोद खोद कर खा गए, RBI को लूट कर नीरव मोदी जैसे अपने दामादों को रसमलाई खिला रहे हो, उस देश की GDP का 6% शिक्षा पर लगाने की बात कर रहे हो। अब GDP ही 1% बचेगी तो उसका 6% कितना होगा, जनता को यही हिसाब लगाना है।
2035 तक उच्च शिक्षा में 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का सपना देख रहे हैं। मतलब उच्च शिक्षा में 100% एनरोलमेंट की बात भी नहीं सोच पा रहे। इनके दिमाग की ताकत देखिए। अब सोचेंगे भी कैसे? जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया करीमिया, इन यूनिवर्सिटी में कभी मोदी जी जाते ही नहीं है, क्योंकि इन संस्थानों में देश का साहसी, निर्भीक और प्रजातांत्रिक युवा तैयार होता है। इनके बच्चों को आए दिन लाठियों से पीटते हो, देशद्रोह के मुकदमे लगाते हो, बीच लॉकडाउन में गिरफ्तार करते हो। अब कौन बताए इन बुद्धिमानों को कि जितने हैं उतनों को ही खुली छूट दे दो, यहीं से लाखों पीएचडी और करोड़ों रिसर्च पेपर पैदा होंगे और देश अमेरिका की यूनिवर्सिटी से नजर मिलाकर बात कर पाएगा। फिर बोले अब आपको 1 साल की एमए करवाकर 4 की डिग्री करवाएंगे। तो अभी क्या 12 साल में होता है? कभी कॉलेज गए हो? कभी गए हो तो पता हो कि अभी भी 3 साल की ग्रेजुएशन और 2 साल की मास्टर्स डिग्री होती है। इसी में से 1 साल कम करके दिखा दिया कि चमत्कार कर दिया भाई ने। फिर बोले अब एमफिल जरूरी नहीं होगी, सीधे पीएचडी कर सकते हैं। हद है यार, अभी भी एमफिल कंपलसरी नहीं है। मास्टर्स के बाद सीधे पीएचडी अभी भी होती है। जाने किसको पागल बना रहे हैं। उच्च शिक्षा की फीस पर पारदर्शिता लाई जाएगी। मतलब 6 साल में मोदी जी को यह भी नहीं पता कर पाए कि देश में बच्चों से कितनी फीस ली जा रही है। ई पाठ्यक्रम के लिए वर्चुअल लैब बनाएंगे और उसी पर दिन रात मोदी जी के भजन चलाए जाएंगे। फिर चुनाव के टाइम पर उसी पर प्रचार करवाएंगे। भारतीय भाषाओं के संरक्षण के नाम पर एक नया संस्थान बनाएंगे। मतलब 1000 यूनिवर्सिटी कम पड़ रही है इन्हें, जहां बच्चों को पुलिस से पिटवाते हैं और नए बनाएंगे, फिर नए बच्चों को पिटवाएंगे। क्षेत्रीय भाषाओं को इसलिए मुद्दा बनाया गया है क्योंकि ये चाहते हैं बच्चे घरेलू भाषाओं में उलझकर इंटरनेशनल लेवल पर इंग्लिश के कारण पिछड़ जाएं और जीवन भर इनकी लिखी किताबें पढ़ते रहें और सच का पता कभी नहीं चल पाए। मेरे देश के भविष्य, मेरे प्यारे युवा भाई बहनों, इस देश का भविष्य आपका है। आपके साथ खिलवाड़ पूरे देश के साथ खिलवाड़ है। आप सभी समझदार हैं। सरकार ने नई नीति में प्राइवेट सेक्टर को फिर से नए कोर्स थोपने और लाखों की फीस वसूलने का रास्ता बनाया है। नाम बदलने से चरित्र नहीं बदलता। मुझे तो लग रहा है कुछ दिन में मोदी जी अपने माता पिता के नाम भी बदलने वाले हैं। जब हॉस्पिटल की जरूरत है उस समय स्कूल की बात कर रहे हैं। भगवान जाने कब बुद्धि आई। जय हिंद दोस्तों।